हेलो फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार दरोगा का वन शॉट महा मैराथन क्लास, जिसमें हम लोग करने वाले हैं 2000 साइंस का सवाल। अब होगी आखिरी जंग बिहार दरोगा की, तो आप लोग पेन और कॉपी तैयार रखिएगा और इन सभी सवालों को नोट करिएगा और याद कर लीजिएगा। पहला सवाल है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारण करने के लिए अपनाई जाती है? तो ये जीवाश्मों का होता है। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो ये यकृत हो जाता है। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो ये तिल्ली या स्प्लीन करता है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाता है? तो ये क्वांटोसोम कहलाता है। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो यह शरीर के बीमारियों से बचाता है। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो ये 2 होता है। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो यह वृक्क करता है। इसको किडनी बोलते हैं इंग्लिश में। अगला सवाल है कि 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा जो है क्या है? यह न्यूक्लियर रिएक्टर है। जहाँ डायनमो का कार्य क्या है? तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। पिंच ब्लेड से कौन सी रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? तो ये रेडियम प्राप्त किया जाता है। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो उसकी जो त्वचा होती है उसमें मेलेनोफोर नामक असंख्य रंगद्रव कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है। अगला सवाल है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक कौन सा हो जाएगा? तो ये सेल्यूलोज हो जाएगा। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक विलय क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उसमें यहाँ की जो जलवायु होती है स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जीरेंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। डोलोमाइट SeO3 किसका यस्क है? तो ये कैल्शियम का हो जाएगा। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी हो जाएगा। ध्वनि तीव्रता मापने वाला जो यंत्र है क्या कहलाता है? ऑडियोमीटर कहलाता है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? ये जीवाणु के द्वारा होता है। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? तो ये बैंगनी हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो ये फ्रियोन होता है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो ये फ्रियोन होता है। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो ये लैक्टोबैसिलस होता है। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो ये वृक्क के। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो ये प्रमस्तिष्क होता है। इसे सेरेब्रम बोलते हैं। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसका संरक्षण का उदाहरण है? ये जो हो जाएगा रेखीय संवेग संरक्षण का हो जाएगा। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन थे? तो ये हरगोविंद खुराना हो जाएंगे। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? वहाँ जो होती है सभी गैसों का वर्ग माध्यमूल वेग से उनके पलायन वेग अधिक हो जाता है। इसी की वजह से चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। किसी एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति किया जाता है? तो एक कैलोरा के द्वारा किया जाता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो ये आइसोप्रीन का हो जाएगा। द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाता है? ये प्लाज्मा कहलाता है। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से मापी जाती है? तो तप तार
अमीटर से मापा जाता है। प्रकाश तरंगों को किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो ये ध्रुवन से हो जाएगा, पोलराइजेशन से। एक वृत्ताकार वलय या सर्कुलर रिंग जो होता है, गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो ये वलय वृत्त के केंद्र पर होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना? 7.4 होता है। खनिज संरचना की दृष्टि हीरा क्या है? तो यह एक कार्बन है। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये केपलर के द्वारा किया गया था। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन के आधार पर हो जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो ये रदरफोर्ड ने किया था। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो ये पानी हो जाएगा। रदरफोर्ड है जो ये नाभिक का भी खोज किया। नाभिक का खोज कौन किया? तो ये रदरफोर्ड किया। इलेक्ट्रॉन के खोज किसने किया है? तो जे थॉमसन हो जाएगा। और अगला सवाल हो जाएगा, न्यूट्रॉन के खोज किसने किया है? तो जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया है। और प्रोटॉन का जो हो जाएगा ये गोल्डस्टीन हो जाएंगे। नाभिक का खोज किया है रदरफोर्ड और प्रोटॉन के खोज किसने किया है? तो गोल्डस्टीन ने किया है। हीरे के संबंध में कैरेट जो होता है ये हीरे के भार का मात्रक होता है। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो जिंक का होता है। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 7 नवंबर 1888 को भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो ये सीवी रमन का है। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो गलकंड का हो जाएगा। विद्युत मोटर का कार्य क्या है? तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाता है? तो क्वांटोसोम कहलाता है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। सूर्य सदैव पूरब में निकलता है क्योंकि यह पश्चिम से, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पौधे में बाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो फोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Pb3O4 हो जाएगा। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो ये कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। डार्क एवेंजर क्या है? तो यह एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर है। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान के किस शाखा के अध्ययन किया जाता है? तो ये शैवाल का किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो ये विटामिन B12 हो जाएगा। मेनिंजाइटिस या तानिक शोथ नामक रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो ये मस्तिष्क करता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो हिपेरिन की उपस्थिति के कारण। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो कन्वेंशन के द्वारा होता है। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो गेरियाट्रिक्स कहलाता है। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ग्लूकोज की कमी से हो जाता है। HTLV सेकंड नामक वायरस से कौन सा रोग होता है? तो ये एड्स होता है। HIV से भी होता है एड्स। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा? तो पिट्यूटरी हो जाएगा। एंजाइम मूलतः जो होते हैं प्रोटीन होता है। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो ये यकृत में हो जाएगा। कृष्ण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था?
एस चंद्रशेखर ने किया था। साइनोकोबालामिन किसका नाम है? तो विटामिन B12 का नाम है। टेट्राब्यूटाइल पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? एंटी नॉकिंग रेटिंग या अपस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए। हीरे की चमक होती है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण। अपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है किससे? तो हाइग्रोमीटर से हो जाएगा। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो ये जॉन सॉल्क ने किया था। गोबर गैस का मुख्य संगठन कौन हो जाएगा? तो ये मीथेन हो जाएगा। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाता है? तो क्वांटोसोम कहलाता है। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ये त्वरण का हो जाएगा। ग्वाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो विषाणुओं का अध्ययन करते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। समान व्यक्ति अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? तो 80 mm होता है। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो ये बैगनी रंग का हो जाएगा। और सबसे कम किसका हो जाएगा? तो रेड का हो जाएगा। कैलोमल क्या होता है? तो यह मर्क्यूरस क्लोराइड होता है। Hg2Cl2 होता है इसका फॉर्मूला। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड हो जाएगा। HgS हो जाएगा। झूठा सोना किसको कहते हैं? तो प्रकृति में पाए जाने वाले आयरन सल्फाइड या आयरन पाइराइड्स को झूठा सोना कहते हैं। पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन जाएगा? तो ट्रिप्सिन एंजाइम हो जाएगा। आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने का उत्प्रेरक जो हो जाएगा पेप्सिन एंजाइम हो जाएगा। एस्ट्रोडी क्या है? तो यह ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है। ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं। इसका कारण क्या है? ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना। मनुष्य हृदय में सामान्यतः जो होता है प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? तो 72 बार करता है। स्फिग्नोमेनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? तो रक्त दाब को मापते हैं। सन 1902 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीन ने किसकी खोज की थी? रक्त समूह का खोज किया था। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जल के कणों द्वारा प्रकाश प्रकीर्णन के द्वारा। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो ये नाइट्रोजन का हो जाएगा। इथियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके समान वातावरण में। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले विश्व की प्रथम महिला विज्ञान क्षेत्र में वो कौन थी? तो ये मैडम क्यूरी 1930 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। पानी में सुई डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं। इसका कारण है जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का जो भार होता है सारे जहाज के बराबर होती है, इसलिए वह प्लावन करता है। लेकिन सुई के द्वारा हटाए गए पानी का जो भार होता है सुई के भार से कम होता है, जिसे सुई पानी में डूब जाती है। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो इनसेट 2A हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन डी का निर्माण होता है। हैली पूछल तारा जो है प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती है? तो ये प्रश्न
तिरंगों की सहायता से उड़ती है। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? एड्स होता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के हो जाएगा। एम्पियर सेकंड मात्रक है किसका? आवेश की मात्रा है। लाफिंग गैस किसको कहते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। बाह्य चुंबकीय प्रभाव से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है लौह कवर में रखकर। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो न्यूक्लियर संलयन के। गामा किरणों पर किस प्रकार आवेश होता है? तो किसी प्रकार का आवेश नहीं होता। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग जो होता है जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो ये वृक्क के माध्यम से होता है। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? तो जलीय पौधे को कहते हैं। दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो ये अनंत बनता है। दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो ये दूसरा प्रतिबिंब होता है। तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण है? तो तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण। पेंसिल का लेड जो होता है ग्रेफाइट का बना होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है? क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम होता है। पित्तल मिश्र धातु है किसका? जस्ता और तांबा की है। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या होता है? तो मैनोमीटर हो जाएगा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे स्थित पांचवें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? तो ये ध्रुव हो जाएगा। अग्नाशयी रस में पाए जाने वाले एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन का पेप्टोन में किसमें बदलता है? तो ये छोटे पेप्टाइड में बदल देता है। मनुष्य में दांत रिंगवर्म जो होता है रोग कारक कवक का नाम क्या है? तो ये माइक्रो स्पोरम हो जाएगा। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? तो ये विटामिन सी के कमी के कारण होता है। सबसे भारी धातु कौन सा हो जाएगा? तो ओस्मियम हो जाएगा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन हो जाएगा? तो चांदी हो जाएगा। पोटेशियम का यश कार्नेलाइट का जो सूत्र होता है KCl MgCl2 C6H2O होता है। यूरेनियम के नाभिक के विखंडन में अंततः प्राप्त होता सीसा। ध्वनि की मापने की इकाई क्या हो जाएगा? तो डेसिबल हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो ये क्रोमियम लोहा और निकेल का। वनस्पति विज्ञान की शाखा का क्या नाम है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी हो जाएगा। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है? तो बैक्टीरियम लैक्टिस एसिडाइड हो जाएगा। मधुमेह के रोगी के पेशाब किसकी अधिकता हो जाती है? तो ये शर्करा की अधिकता के कारण। स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने होते हैं? तो ये पार्केल के नियम के आधार पर बने होते हैं। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? ये कॉनबर्ग के द्वारा किया गया था। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो ये सोडियम थायोसल्फेट हो जाएगा। भोपाल गैस दुर्घटना में मिक का रिसाव हुआ था। इस गैस का पूरा नाम क्या है? MIC का पूरा नाम हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट हो जाएगा। CH3NCO इसका फॉर्मूला हो जाएगा। गेहूं का वैज्ञानिक नाम है तो क्या नाम है? तो ये ट्रिटिकम एस्टिवम हो जाएगा तथा ट्रिटिकम
बल्गेयर भी इसको बोलते हैं। ऑक्जेनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो पौधे की रेखीय वृद्धि दर को मापते हैं। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने से कमरे पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता जो होती है ये बढ़ जाती है। मनुष्य की श्रव्य सीमा कितना होता है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। हरा कशिश का रासायनिक सूत्र जो होता है FeSO4 7H2O हो जाता है। कैलोमेल के रासायनिक नाम क्या है? तो मेर्क्यूरस क्लोराइड हो जाएगा। हीरे की चमक का कारण क्या है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण हीरा चमकता है। विद्युत तीव्रता का मात्रा क्या है? तो न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरोल हो जाएगा। भारी जल क्या है? तो ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड हो जाएगा। ट्रेकोनोमा रोग किस अंग से संबंधित है? तो ये आग से हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? तो ये पीलिया के लिए है। एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? तो नाड़ी संस्थान से हो जाएगा। ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो ए से कर सकता है, बी से, ए बी से, और ओ रक्त समूह के व्यक्ति से सभी से कर सकता है। ए बी। चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। दूध एक आदर्श आहार है लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी होती है? तो ये आयरन एवं कॉपर की कमी हो जाती है। सेलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का आधार होता है। सेलिंग प्रतिशत से क्या ज्ञात किया जाता है? तो ये मूंगफली में दानों का प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। विश्व का सबसे पुराना खदान कौन सा हो जाएगा? तो ये हॉट बलगर हो जाएगा। किस बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है? तो ये सानेन को कहा जाता है। हस्तचालित चारा काटने की मशीन में फ्लाई व्हील किस प्रकार के लोहे का बना होता है? तो ये ढलवा लोहे का बना होता है। प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो लगभग 90 कैलोरी प्राप्त होती है। मनुष्य के रक्त में लाल रंग जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है? तो आमाशय से होता है। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक किसने लिखी है? तो ये डार्विन के द्वारा लिखा गया। प्रोसेसर की गति किस मात्रक में मापी जाती है? तो ये मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। डीटीपी का टीका बच्चों को किन रोगों से रक्षा के लिए लगाया जाता है? तो टिटनेस, डिप्थीरिया और ह्यूपिंग कफ के लिए लगाया जाता है। एक वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय सीमा कितना होता है? तो 0.8 सेकंड होता है। मछलियों में श्वसन हेतु अंग क्या है? तो क्लोम हो जाएगा। वाटसन एवं क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की खोज के लिए दिया गया था वाटसन और क्रिक को। बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो इस घास का अध्ययन करते हैं। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन बैक्टीरिया के द्वारा होता है। पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? तो बच्चों के रोगों से है। हाइपोग्लिसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ग्लूकोज की कमी से होता है। हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो ये आपेक्षिक आर्द्रता को नापते हैं। हाइड्रोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है? तो ये आपेक्षिक घनत्व को नापते हैं।
रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो Pb3O4 हो जाएगा। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो एक कार्बोहाइड्रेट या सुक्रोज है। किसी खनिज को बेवकूफ का सोना कहते हैं, ते पायराइट को कहते हैं, आयरन पायराइट को कहते हैं। एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है तो बुखार को कम करने के लिए। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट हो जाएगा। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी क्या होती है? तो ये अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी होती है। नेत्रदान में रोगी में आँख किस भाग में प्रतिरोपण होता है? तो ये कॉर्निया में होता है। पेल्लेग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो नियासिन के कमी के कारण होता है। चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किसके कारण है? तो प्रकाश के परिकिरण के कारण हो जाएगा। खसरा होने का कारक क्या है? तो वायरस के कारण खसरा होता है। समान रिक्ति में हृदय से आने वाले रक्त कितना प्रतिशत व गुर्दे में मिलता है? तो ये 24% हो जाएगा। नायलॉन प्लास्टिक के आविष्कारक कौन थे? तो ये कैरोथर्स हो जाएगा। रूटाइल किस धातु का यस्क है? तो ये टिटेनियम का हो जाएगा। लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या है? तो ये लिथार्ज हो जाएगा। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये कोलाबा में स्थित है। और कोलाबा कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है। स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस पशु का होता है? तो ये व्हेल का होता है। रेडियो एक्टिवता की इकाई क्या होती है? तो बेकुरल हो जाएगा। ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो एकॉस्टिक कहलाता है। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा जो होती है 0.51 MeV हो जाता है। प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक जो होता है लक्स हो जाता है। बादलों का हवा में तैरने का कारण क्या है? तो वायु की श्यानता एवं अपने कम घनत्व के कारण होता है। जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? टी.आई. ओपेरिन ने किया था। इंसुलिन की खोज किसने किया था? F.G. बेंटिंक ने किया था। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। सुपर फास्फेट उर्वरक का सूत्र जो होता है CaH2PO4 के हॉल ट्वाइस हो जाएगा। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे? तो नाड़ी संस्थान से हो जाएगा। ड्रॉपसी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावट तेल उत्तरदायी है? तो ये आर्जिमोन का हो जाएगा। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है? तो सोनार का प्रयोग करके। मूत्र में एल्यूमिन आने से किस अंग के गड़बड़ होने की संभावना होती है? तो ये ब्रिक के हो जाता है। मैनोमीटर से क्या नापते हैं? तो गैसों का दाब मापते हैं। पायरोडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन B6 कहा जाएगा। मैनोमीटर से क्या नापते हैं? तो गैसों का दाब नापते हैं। 4 अर्धआयु के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का कितना भाग अपघटित हो जाएगा? तो 1/16 भाग या 6.25% भाग प्रभावित हो जाएगा। शुष्क छिपाक का कारण क्या है? तो यह विटामिन ए के कमी के कारण होता है। सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है? तो सोडियम सिलिकेट को कहा जाता है। चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? तो ये अनुचुंबकीय हो जाएगा। एक रेडियोएक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक Z है और इसे एक बीटा कण उत्सर्जित होने पर कितना हो जाएगा? तो ये Z+1 हो जाएगा। रदरफोर्ड ने भौतिक में किस मूल की खोज की थी? तो प्रोटॉन की खोज किए था। रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता है? तो हेमोफीलिया रोग में नहीं जमता। DNA
उपस्थित होता है केंद्रक में। आनुवंशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्ट की थी? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 931 MeV मुक्त होती है। पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार की लेंस की भांति कार्य करता है? तो ये अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस धातु किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ये ऊर्जा का हो जाएगा। सावन के बुलबुले में प्रकाश की घटना के कारण दिखाई देता है? ये व्यक्तिकरण के कारण होता है। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों को। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। किसी तारे का रंग किसका परिचायक है? तो तारे के ताप का है। भारी जल जो होता है ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। अर्जेंटाइट किस धातु का यस्क है? तो ये चांदी का हो जाएगा। दूध का पीएच मान 6.6 होता है। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है और कहाँ इकट्ठा होता है? तो ये यकृत में बनता है और गॉल ब्लैडर में एकत्रित होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी क्या हो जाएगा? तो स्टेपीडियस हो जाएगा। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऊतक का अध्ययन करते हैं। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ये त्वरण का हो जाएगा। आयोडीन टीचर क्या है? तो ये आयोडीन का अल्कोहली विलयन होता है। आयोडीन टिंचर क्या है? तो ये आयोडीन का अल्कोहली विलयन है। रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस मंडल से परावर्तित होता है? ये आयन मंडल से हो जाएगा। टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? इसमें क्रोमोप्लास्ट होता है, इसी के कारण लाल हो जाता है। पारिस्थितिकी संबंधित है किससे? तो जीव और पर्यावरण के संबंधों से। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब किया गया था? जून 1972 में किया गया था। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भधान भारत में कब प्रारंभ किया गया था? तो सन 1942 में किया गया था। आई राइट क्या है? तो ये विकलांगों की एक कंप्यूटर है। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इंद्रधनुष का उदाहरण? ये अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। पुष्प विभिन्न रंगों में होते हैं क्योंकि उनमें पाया जाता है एंथोसायनिन पाया जाता है। सेब का खाने योग्य भाग रसदार थैलेमस हो जाएगा। मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट्स बढ़ती है? तो 72 बार बढ़ती है। स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन करने वाले पदार्थ क्या होती है? तो उत्प्रेरक हो जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का समान क्वथनांक कितना होता है? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। समान परमाणु संख्या लेकिन अलग द्रव्यमान संख्या वाले अणु क्या कहलाते हैं? तो समस्थानिक कहलाते हैं। इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो F.G. बेंटिंग ने किया था। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बनाया था? तो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो 28 फरवरी को मनाते हैं। राइबोफ्लाविन किसका नाम है? तो विटामिन B2 का हो जाएगा। मधुमक्खियों के काटने पर किसके कारण दर्द देता है? तो फॉर्मिक अम्ल के कारण हो जाएगा। संवेग कैसी राशि है? तो ये सदिश राशि हो जाएगा। हेमेटाइट किसका यस्क है? तो ये आयरन का हो जाएगा। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा हो जाएगा। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन हो जाएगा? तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा। ध्वनि का वेग अनुमानतः कितना होता है? तो 330 मीटर प्रति सेकंड होता है।
पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। सर बी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो ये 1930 में मिला था। कंप्यूटरों में इंटीग्रेटेड सर्किटों के लिए चिप्स साधारणतः किसके बनाए जाते हैं? तो ये सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन हो जाएगा? तो ये फीमर हो जाएगा। ब्लू विट्रोल के नाम से किसे जाना जाता है? तो कॉपर सल्फेट को जाना जाता है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो ये तना से होता है। हेलोग्राफी किसकी तकनीक है? तो ये वस्तु के त्रिविमीय प्रारूप को अंकित करने की पुनरावृत्ति करने की है। इंसुलिन की खोज किसने किया था? विलियम बेंटिंग ने किया था। हड्डियों में फास्फोट किस रूप में पाया जाता है? तो ये कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो गैस का दाब को मापते हैं। टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होता है? तो ये स्ट्रेप्टोकोकस एरिमोसस से प्राप्त होता है। ध्वनि की चाल पर दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने किए थे? तो R. A. मिलिकन के द्वारा किया गया था। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रा क्या होता है? तो ओम मीटर हो जाएगा। प्रतिरोध का सिर्फ ओम होगा, लेकिन प्रतिरोधकता जब लग जाएगा तो ओम मीटर हो जाएगा। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की। जर्मन सिल्वर में कौन से संगठक होते हैं? तांबा, निकेल और जिंक होता है। चुंबक झुकाव की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो आइसोक्लिनिक रेखा कहते हैं। पक्षियों की पूंछ उनके किस काम आती है? तो हवा में उड़ते समय संतुलन को बनाए रखता है। कोशिका का ऊर्जा घर किसको कहते हैं? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। घरों में बिजली सप्लाई के लिए तीन तरह के तारों का प्रयोग करते हैं। न्यूट्रल, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ करते हैं। इस क्रम में तारों का जो रंग होता है, सबसे पहले लाल, उसके बाद काला, उसके बाद हरा होता है। ध्रुव तारा अपने स्थान पर स्थिर ध्रुव तारा अपने स्थान पर स्थिर प्रतीत क्यों होती है? क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन की अक्ष जो होता है सीधे होने के कारण। तारा बनने की प्रक्रिया प्रारंभ किन गैसों से होती है? तो ये हाइड्रोजन व हीलियम से होती है। कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो ये सौर बैटरी होता है। आकाश का सबसे चमकीला सितारा कौन हो जाएगा? तो साइरस हो जाएगा। ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? लाभ या हानि? तो इसमें हानि होता है। ये नोबेल गैस किस अन्य परमाणु से क्रिया क्यों नहीं करती है? तो ये क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में आठ इलेक्ट्रॉन होते हैं। पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पटाखों में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण होता है। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इथिलीन का प्रयोग किया जाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है? तो ये सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट के साथ रखा जाता है। प्रकाश में ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध करती है? तो प्रकाश की तरंगें और अनुप्रस्थ तरंगें होती है। प्रकाश में ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध करती है? तो ये प्रकाश की तरंग को और अनुप्रस्थ तरंग को। एक प्रकाश वर्ष जो होती है 9.46 गुने 10 टू द पावर 12 किलोमीटर होती है। अगर मीटर में पूछेगा तो 9
4 6 गुने 10⁻15 मीटर हो जाएगा, 10⁻15 मीटर हो जाएगा। फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलियन का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट हो जाएगा। हुक्म का नियम विज्ञान के किस शाखा से संबंधित है? ये भौतिकी विज्ञान से संबंधित है। डॉप्लर प्रभाव जो है किस क्षेत्र में संबंधित है? ये ध्वनि तथा प्रकाश से संबंधित है। मेडल का नियम संबंधित है आनुवांशिकता से। स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या हो जाएगा? तो ये डायनमो हो जाएगा। सूक्ष्म जीवों को किसी द्रव या गैस में दिशाहीन स्वच्छंद गति को क्या कहते हैं? तो ब्राउनिंग मूवमेंट कहते हैं। विज्ञान की शाखा फोटोसोनिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पौधे पर ध्वनि का प्रभाव को अध्ययन करते हैं इसमें। किस्कोग्राफ यंत्र से क्या जाना जाता है? तो ये पौधे के बढ़ने की दर को। प्रोटीन किससे मिलकर बनता है? तो एमिनो अम्ल से बनता है। विटामिन सी अम्लीय या क्षारीय? तो ये अम्लीय हो जाएगा। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्या नापते हैं? तो ये क्षणिक आवेश को मापते हैं। शंट या अस्थायी रूप से उपयोग किस यंत्र में किया जाता है? तो अमीटर में करते हैं। रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो ये सोडियम नाइट्रेट डेक्सट्रेट के साथ मिलाकर रखा जाता है। कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम से आमतौर पर जाना जाता है? तो ये ब्लू विट्रॉल के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर से संबंधित शब्द का अर्थ क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज हो जाएगा। गैस विसरण का नियम क्या है? गैस विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ये ग्राहम ने किया था। खाने की सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। मीटर प्रति सेकंड, मीटर सेकंड √2 कितना धारा के बराबर होता है? तो धारा के अधिकतम मान के बराबर होता है। केल्विन पैमाने पर समान वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो 373 केल्विन होता है। भारतीय मोर का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पेप्पोक्रिस्टेटस नाम है। शरीर में रक्तचालपा की बीमारी को किस अन्य नाम से पुकारा जाता है? तो एनीमिया के नाम से पुकारते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार करने वाला अमेरिकी वैज्ञानिक कौन था? तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन था। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम का मान सेंटीग्रेड इकाई में कितना होता है? तो ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक कौन सा हो जाएगा? तो ये सेलुलोज हो जाएगा। विद्युत की वह मात्रा जिसमें 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जमा होती है तथा क्या कहलाती है? तो ये फैराडे कहलाती है। पृथ्वी की आयु किस विधि से ज्ञात करते हैं? तो यूरेनियम डेटिंग विधि से ज्ञात करते हैं। नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? ये प्लूटोनियम का किया गया था। किस वैज्ञानिक के प्रयोग से साबित हुआ कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है? तो ये हर्शे चेज के द्वारा। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। हेमेटाइटिस खनिज की कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो ये लोहा प्राप्त होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो ये कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। कौन सा कार्बनिक यौगिक सर्वप्रथम संश्लेषित किया गया था? तो ये यूरिया हो जाएगा। सोडियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? हुफरी डेवी हो जाएगा। जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है समस्थानिक कहलाता है। केराटोमलेशिया या जीरोथैलेमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। टमाटर के फलों का लाल रंग जो होता है लाइकोपीन के कारण होता है।
क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन किस परिवार के तत्व हैं? तो हेलोजन का है। बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन नाइट्रोजन कुछ भाग किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। संकट अवस्था में हमें प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए कौन सी ग्रंथि स्रावन तैयार करता है? तो एड्रीनल हो जाएगा। मादा एनाफिलीज मच्छर के मुखांक से चुभने वाला अंग कौन होते हैं? अंग जो होते हैं ये मैक्सिला और मैंडिबल होता है। परमाणु भट्टी की भारी जैल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में करते हैं। गोताखोर समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए गैस का मिश्रण का उपयोग जो करता है हीलियम और ऑक्सीजन का करता है। जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक है? तो ये शक्ति का हो जाएगा। फेरेल का नियम हवा के किस भौतिक कार्य से संबंधित है? तो ये दिशा से हो जाएगा। फोबोस और डेमोस जो हो जाएगा 21 ग्रह का उपग्रह है, तो ये मंगल ग्रह का है। इंजेक्शन देते समय प्रयुक्त जल किस विधि द्वारा तैयार होती है? तो ये आसवन विधि द्वारा तैयार होती है। गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ये बाल्कनीकरण कहते हैं। बैक्टीरियोफेज क्या है? तो ये बैक्टीरिया या परजीवी वायरस है। रेडियो एक्टिविटी या बीटा किरणें जो होती है ये ऋणावेशित होती है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ये हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग करते हैं। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर जिस उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम जो है ओम का नियम है। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम जो होता है एमिलस होता है। परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा होती है। यह सिद्धांत जो है किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो ये आइंस्टीन ने किया था। आग लगाने वाला बम आग लगाने वाला नापाम बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा है? तो नेप्थेनेट पॉमीटेट हो जाएगा। हवाई जहाज को बनाने में कौन से फाइबर का प्रयोग किया जाता है? तो एक कार्बन फाइबर का प्रयोग किया जाता है। जल के प्रवाह में कौन सा नियम लागू होता है? तो ये बर्नौली का नियम लागू होता है। वायु में ध्वनि का वेग किस अवस्था में बढ़ जाता है? तो आर्द्रता बढ़ जाने पर बढ़ जाता है। आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो लाइसोजाइम मर जाते हैं। परमाणु रिएक्टर तथा परमाणु बम में मूलतः जो अंतर होता है, परमाणु रिएक्टर में श्रृंखला जो होती है चेन रिएक्शन नियंत्रित होती है, जबकि परमाणु बम में अनियंत्रित होती है। किसी वस्तु का वेग दुगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? तो ये 4 गुना हो जाती है। किसकी कमी के कारण बर्फ का चलना कठिन है? किसकी कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन है? तो ये घर्षण की गति के कारण। झीले में फेंके हुए पत्थर के डूबने पर उत्क्षेप बल का क्या होता है? तो ये नियत रहता है। बिजली के बल्ब में फिलामेंट से कांच तक ऊष्मा किस विधि से संचारित होती है? तो ये विकिरण विधि से संचारित होती है। अगर वायुमंडल न होता तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता? तो कम हो जाती। किसके कारण खुले रखा दूध देर बाद खट्टा हो जाता है? तो ये लैक्टिक अम्ल के बन जाने के कारण। आवर्तक ऊष्मा का विद्युत के क्रमशः जो होता है ये सुचालक और आवर्तक जो होता है सुचालक और ऊष्मा कुचालक होता है। जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक की रचना करते हैं तो उनमें कौन सी प्रक्रिया होती है? तो नाभिकीय संलयन होता है।
पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अत्यंत न्यून ताप पर भौतिकी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो क्रायोजेनिक्स कहते हैं। किसी तारे के रंग किसी निर्धारित तारे के ताप से होती है। रासायनिक दृष्टि से भारी जल क्या होता है? तो ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड हो जाएगा। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 हो जाएगा। हीरा और ग्रेफाइट किसके अप्रूप है? तो ये कार्बन का हो जाएगा। किस गैस में सारे अंडों की गंध होती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड में होती है। न्यूरॉन किसकी इकाई है? तो ये तंत्र की इकाई है। लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत दर्द दूर करने में प्रयोग होता है, ये यूरोनॉल होता है। आइकोनोग्राफी के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है? तो इस शाखा के अंतर्गत मूर्तियां एवं प्रतिमाओं का अध्ययन किया जाता है। जल में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 2.25 गुने 10⁻⁴ यहाँ पे जल में प्रकाश का जो वेग होता है कितना होता है? तो 2,25,000 हो जाएगा। मिलीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। पारसेक कितने मीटर के बराबर होता है? तो 3.09 गुने 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सर्वप्रथम दिया था? तो ये नामकरण बेंडा ने किया था। वैक्सोटॉमी तथा ट्यूबेक्टॉमी क्या है? तो ये संतानोत्पत्ति की क्षमता को रोकने के लिए पुरुषों की नसबंदी और वैक्सोटॉमी होती है, जो महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। साबुन के घोल के बूले रंगीन प्रतीत होती है, प्रकाश के व्यक्तीकरण के कारण होते हैं। विटामिन ए का संग्रहण किस अंग में होता है? तो ये यकृत में होता है। यदि हवा में O2 की समान मात्रा के साथ साथ CO भी हो तो मनुष्य का दम घुटने लगता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के बजाय CO अधिक तत्परता से संयोग करता है, इसलिए। जीवाणु को किन कारणों से पादप माना गया है? तो ये कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण। मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद करने वाला वह कौन वैज्ञानिक था जिसने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कार्ल वॉन फ्रिश। किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से। खसरा किससे फैलता है? तो ये वायरस से फैलता है। इंसुलिन की खोज किसने किया था? बेंटिंग वेस्ट ने किया था। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? बिना मिट्टी पानी की खेती से है। कॉड लिवर ऑयल किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो ये विटामिन ए और डी की होती है। किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? तो 40 डिग्री सेल्सियस पे होती है। जब दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के तापीय संतुलन में है तो परस्पर तापीय संतुलन में जो होती है यह नियम क्या कहलाता है? उष्मागति का शून्याक नियम कहलाता है। रमन प्रभाव जिससे के लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, भौतिक विज्ञान के विषय अल्फा किरणों पे किए थे। पटाखों व बारूद में लाल रंग किसके कारण होता है? तो स्ट्रोंशियम के कारण होता है। जेट इंजन की कार्यप्रणाली किस भौतिक संरचना पर आधारित है? संवेग संरचना पर आधारित है। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो डब्ल्यू जॉनसन के द्वारा। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला सी चिप किसका बना होता है? तो ये सिलिकॉन का बना था। भारत का सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं? तो ये बेंगलुरु को कहते हैं। भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट का। कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होती है? तो ये अनंत होता है।
यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो उसकी दृष्टि से कौन सा दोष होगा? तो ये निकट दृष्टि दोष होगा। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी क्या है? तो ये स्टेपिडियस हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सा हो जाएगा? तो स्टेपिडियस हो जाएगा। पौधे के किस भाग में प्रायः परागकणों का निर्माण होता है? तो ये फूल में होता है। 1 इंच में कितना मिलीमीटर होता है? तो 2.54 होता है। 2.54 हो जाएगा। ये गलत है। 2.54 हो जाएगा 1 इंच में। अगला सवाल है, अगर कहीं गलत हुआ तो आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन ज़्यादातर ये सब सही है। एक आध कहीं पे मिस प्रिंटिंग की वजह से गलत हुआ, सब मिला लिए हैं अच्छे से। आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए। डेली हम लोग सीरीज को कंटिन्यू रख रहे हैं जब तक दरोगा एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक के लिए। ये कह सकते हैं कि 100% नहीं तो 99.99% सही है। यही सब एग्ज़ाम में आएगा। प्रश्न, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा। लाल, नारंगी, पीले, हरे रंग के प्रकाश के फोटोन में सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होती है? तो हरा रंग में होता है। चिकित्सा विज्ञान के जनक किस जंतु वैज्ञानिक को कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। आनुवांशिकी के नियम बनाने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को दिया जाता है। मैगोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। ओजोन गैस में किस तरह की गंध होती है? तो ये सड़ी मछली की तरह होती है। बोरोक्स रासायनिक दृष्टि से जो होता है सोडियम टेट्राबोरेट होता है। मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? तो मैगेट कहलाता है। बरगद की पेड़ के नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? तो प्रॉप जड़ें कहलाती है। फार्मागोनोसी में अध्ययन किया जाता है औषधीय पौधों का। कैलोमल का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो मर्क्यूरस क्लोराइड हो जाएगा। गैलीलियन दूरदर्शी के अभिदृश्यक की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की 2 सेंटीमीटर समान दृष्टि के लिए दूरदर्शी की जो लंबाई हो जाएगी 98 सेंटीमीटर हो जाएगा। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो हो जाएगा नाभिकीय संलयन हो जाएगा। मैडम क्यूरी ने किस यश के लिए रेडियम प्राप्त किया था? तो चीप लैंड से। रेशम का कीट अपने भोजन के लिए किस पौधे के पेड़ की पत्तियों का प्रयोग करता है? तो ये शहतूत का प्रयोग करता है। खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया से वनस्पति घी बनाया जाता है? हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया से बनाया जाता है। ध्रुवन किस प्रकार की तरंगों का गुण है? तो ये अनुप्रस्थ तरंगों का गुण है। धातुओं के विद्युत सुचालक होने का कारण है तो उनमें अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होती है। कौन सी धातु मजबूती में स्टील के बराबर किंतु भारत में सबसे लगभग आधी होती है? तो ये टाइटेनियम हो जाएगा। लाब्रा रोग किसकी कमी से होता है? तो नियासिन के कारण होता है। 14 वाष्प घनत्व वाली गैस का अणुभार कितना होता है? तो ये 28 होता है। सोने के आभूषण बनाने के लिए सोने की कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो उसमें तांबा मिलाया जाता है। विषाणु को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? स्टेनले को किया गया था। अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए प्रयोग में लाते हैं हम लोग चूना को लाते हैं। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन हो जाएगा? एमाइलेज हो जाएगा। किस रंग की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना होती है? तो ये अग्नाशय की कमी से होती है। अवतलोत्तल लेंस कैसा होता है? तो ये अभिसारी या अपसारी होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये अभिसारी हो जाएगा। अवतलोत्तल लेंस कैसा होता है? तो ये अभिसारी होता है।
प्रेरित विद्युत धारा बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मकता दर के बराबर होता है। यह किसका नियम कहलाता है? तो फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाता है। पॉजिट्रॉन की खोज कब और किसने किया था? तो 1932 में एडर्सन ने किया था। किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? ये पिटवा लोहा में सबसे कम होता है। वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो शरीर दर्द और बुखार उतारने के लिए किया जाता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है किसकी देन है? तो वाटसन और क्रिक का है। रॉबर्ट कोच 1905 में नोबेल पुरस्कार के लिए किस कार्य के लिए मिला था? तो ये सर्वप्रथम जीवाणु के कृत्रिम संवर्धन तथा एंथ्रेक्स व टीबी के जीवाणु को अलग करने के लिए मिला था। टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन ई का है। कोलाइटिस रोग में प्रभावित होने वाला अंग जो हो जाएगा छोटी व बड़ी आंतें हो जाएगी। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? तो ये गहरा नीला करता है। रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत जो है रेखीय संवेग संरक्षण हो जाएगा। डेनियल सेल में प्रयुक्त धातु में होती है तांबा और जस्ता होते हैं। नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? तो ये अम्ल कर देता है। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये डार्विन ने लिखा। पौधे में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन हो जाएगा? तो ये नाइट्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? तो पौधे के मृदा विहीन संवर्धन को कहते हैं। जंपिंग जीन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? बाबरा मॉकली-टॉन्क ने किया था। मॉकली-टॉन्क ने किया था। मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला स्तन रोधी क्या है? तो ये हेपेरिन हो जाएगा। मोतियाबिंद मोतियाबिंद से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये आँख हो जाएगा। प्लवन करती हुई वस्तु का भार जो होता है ये शून्य होता है। दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर शून्य आवेश प्रवाह की शर्त जो होती है दो समान विभव पर होती है। जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन होता है? तो ये वायरस होता है। केंद्र की खोज किस वैज्ञानिक ने? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया। डस्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है? तो ये स्टार्च का करता है। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था। रासायनिक दृष्टि से चीनी जो है ये सुक्रोज होता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? मानदक के रूप में करते हैं। लेजर की बीम की सहायता से त्रिविमी या 3D बनाने की विधि क्या कहलाती है? तो ये होलोग्राफी कहलाती है। गन मेटल के संघटक तत्व जो हो जाएगा तांबा टीन और जस्ता हो जाएगा। सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है? तो ये रेफलेशिया का होता है। एक्सोबायोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो अन्य ग्रहों के जीवों का अध्ययन करता है। पेशियों में लैक्टिक एसिड के जमा होने से क्या होता है? तो ये थकान महसूस होती है। कालाजार नामक बीमारी का संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो ये सैंड फ्लाई के द्वारा होता है। ये मक्खी होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या मतलब होता है? तो ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से ताप में वृद्धि हो जाती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ऊर्जा का हो जाएगा। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर जो होता है कौन सा ईंधन प्रयुक्त किया जाता है? यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड का किया जाता है। किसी दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस के चश्मे दिए जाते हैं तो दृष्टि वैषम्य हो जाएंगे। कुंदनल कूलन न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित करना प्रस्तावित है? तो ये तमिलनाडु में हो जाएगा। लेजर किसका संक्षिप्त रूप है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन हो जाएगा।
अधिकांश ओजोन किस मंडल में संकेंद्रित होते हैं? तो स्ट्रेटोस्फीयर में होते हैं। टेस्ला किसका मात्रक है? तो ये फ्लक्स घनत्व का। ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी किसे प्रभावित करती है? तो ये हड्डियों को करती है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो एथिलीन व एसिटिलीन करती है। पौधे में शर्करा एवं पोषक तत्वों का स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य है? तो ये पोटाश की हो जाएगी। लोहा पौधे में क्या भूमिका निभाता है? तो ऑक्सीजन का स्थानांतरण व क्लोरोफिल तथा प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है। जिस स्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता उसे क्या कहते हैं? तो हीमोफीलिया कहते हैं। शरीर के किस भाग को स्ट्रेटम कॉर्नियर कहते हैं? तो सबसे बाहरी परत को कहते हैं। ऊपरी बाहु की अस्थि किस नाम से जानी जाती है? तो ये ह्यूमरस के नाम से जानी जाती है। डीएनए का आनुवांशिक कोड किस वैज्ञानिक ने किस वर्ष ज्ञात किया था? तो डॉक्टर अरविंद खुराना ने 1965 में किया था। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी कौन सी राशि अधिकतम होगा? तो इसका घनत्व अधिकतम होगा। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो सक्रिय आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग होता है? तो ये यूरेनियम का होता है। किस कोशिकाओं को आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नाम के साथ किसका आविष्कार जुड़ा है? तो परमाणु बम का। सिलिकोसिस की बीमारी कहाँ पर काम करने वाले लोगों में होने की संभावना होती है? तो सिलिका की खदानों में काम करने वाले को। एक हरी पत्ती अंधेरे कमरे में रखकर लाल प्रकाश से प्रकाशित की जाती है तो पत्ती कैसी दिखाई देगी? तो ये काली देगी। जब जर्मेनियम क्रिस्टल सूक्ष्म मात्रा में सैनिक की अशुद्धि मिला दी जाती है तो बनता एन टाइप सेमीकंडक्टर। ट्रांसफार्मर का अखरोट किस धातु का बना होता है? तो ये नर्म लोहे का बना होता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये हेनरी बैकुरल के द्वारा किया गया था। यदि किसी कॉनकेव दर्पण को पानी में डुबाया जाता है तो इसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये अपरिवर्तित रहेगा। पेसमेकर किसकी गति को समान बनाने के लिए लगाया जाता है? तो ये हृदय की गति को। हृदय संबंधी असमानताओं को पता जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहलाता है। मेंडल के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो ये आनुवंशिकता कहते हैं। रेबीज नामक रोग में मनुष्य का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? ये तो तंत्रिका तंत्र होता है। पाचन की दृष्टि से आहार नल का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा हो जाएगा? तो ये छोटी आंत हो जाएगा। शरीर के किस भाग का ताप नियंत्रण होता है? तो त्वचा के द्वारा होता है। धनुष टंकार नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? एटीएस लगाया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये पारिस्थितिकी कहलाता है। ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो कंकाल तंत्र होता है। यदि किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उसका वजन कम क्यों लगता है? उत्प्लवकता बल के कारण। बिजली की घंटी के विद्युत धारा के किस प्रभाव का प्रयोग किया जाता है? तो चुंबकीय प्रभाव का किया जाता है। अस्थियों एवं कंकाल तंत्र के अध्ययन से कौन सी शाखा संबंधित है? तो ऑस्टियोलॉजी हो जाएगा। किस कोशिकाओं को आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। कवकों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। प्याज किस वानस्पतिक कुल से संबंधित है? तो लिलिएसी कुल से हो जाएगा। हृदय पेशियों को किस धमनी के द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है? तो ये करोनरी
कोरोनरी धमनी के द्वारा शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? तो सेरिबेलम हो जाएगा। खुर, नाखून, सींग, दांत किस प्रकार के कंकाल तंत्र का उदाहरण है? तो ये बाहरी कंकाल का उदाहरण है। इंसुलिन का तात्पर्य क्या है? इंसुलिन क्या कार्य करती है? तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? तो हेनरी बेकुरल ने किया था। किस रेडियोएक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश पोलैंड के नाम पर रखा गया था? पोलोनियम का। नाभिक से निकलने वाली 3 विकिरणों में किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो ये गामा किरणों की होती है। तापमान की यह विक्रिया पदार्थ किस अवस्था में होती है? तो ये प्लाज्मा अवस्था में होती है। सिरका उद्योग में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है? तो एसिटोबैक्टर इसिटी हो जाएगा। किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? नीले हरे शैवाल को जानते हैं। धान का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? तो राइजी सटाइवा। आनुवंशिकता के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? मेंडल ने किया था। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग सीरीज लेकर आ रहे हैं डेली दरोगा के लिए। ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो ये कंकाल तंत्र हो जाएगा। किसी तारे का रंग किससे निर्धारित होता है? तो तारे के ताप से होता है। किसी गैस से सड़े अंडों की गंध जो आती है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस के कारण। शरीर के द्रव में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहते हैं? तो ओस्मा रेगुलेशन कहते हैं। प्रतिकर्ण के अस्तित्व की सैद्धांतिक घोषणा सर्वप्रथम किसने दिया था? पीएएम डिराक ने दिया था। ध्रुवन किस प्रकार की तरंगों का गुण है? तो ये अनुपस्थ तरंगों का गुण है। लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो स्टार्च किसके पाचन में सहायक होता है। पीत रस का निर्माण जो होता है कहाँ होता है? यकृत में होता है। इंसुलिन रक्त में किसकी मात्रा नियंत्रित रहती है? तो ये ग्लूकोज का हो जाएगा। डायबिटीज के मरीज के इंसुलिन का कार्य होता है रक्त में चीनी के स्तर पर नियंत्रित करना। उस एक अधातु का नाम बताएं प्रकाश की परिवर्तित कर सकते हैं? तो ये हीरा हो जाएगा। ग्रहों के गति के नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर ने किया था। समान ताप पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन व नाइट्रोजन में ध्वनि का चाल किसमें सर्वाधिक होगा? तो ये हाइड्रोजन में हो जाएगा। पौधे में निकालते एवं रात में लेते समय क्या करता है? तो ये ऑक्सीजन रात में ऑक्सीजन छोड़ता है, पौधे दिन में ऑक्सीजन पौधे जो होती है दिन में निकालते एवं रात में लेते हैं ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड रात में छोड़ते हैं और दिन में ऑक्सीजन देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट सीरीज में लेकर आएंगे महामैराथन क्लास, जो होगा 4 या 5 घंटे का। आप लोग देख लीजिएगा, उससे पूरा साइंस कंप्लीट हो जाएगा। और हर एक वीडियो लेकर आएंगे। पॉलिटी का अलग लाएंगे, 4 से 5 घंटे का, हिस्ट्री का अलग। तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।